देश में राज्यसभा चुनाव ने नया सियासी घमासान छेड़ दिया है। 10 राज्यों की 37 सीटों में से 26 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके, लेकिन असली मुकाबला उन 11 सीटों पर हुआ जहां समीकरणों की असली परीक्षा थी। मसलन बिहार, हरियाणा और ओडिशा में हुई वोटिंग ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा झटका बिहार में महागठबंधन को लगा है, जहां 3 कांग्रेस और 1 आरजेडी विधायक वोटिंग के समय गायब रहे और फोन नॉट रीचेबल कर दिया। नतीजा यह रहा कि एआईएम, आईएम और बीएसपी के समर्थन के बावजूद महागठबंधन 41 का आंकड़ा नहीं जुटा पाया और सभी 5 सीटें एनडीए के खाते में चली गई। वहीं ओडिशा में भी सियासी ड्रामा देखने को मिला, जहां कांग्रेस के 3 विधायकों पर क्रॉस वेटिंग कर एनडीए को समर्थन देने के आरोप लगे। हरियाणा में इनेलो के दोनों विधायकों ने वोटिंग से दूरी बना ली। अब सवाल यह है कि क्या विपक्षी एकजुटता की कहानी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है? क्या राज्यसभा चुनाव ने विपक्ष की फूट को उजागर कर दिया है और क्या एनडीए की रणनीति ने एक बार फिर से महागठबंधन को मात दे दी है? आज बात इसी मुद्दे। इस बार राज्यसभा में एनडीए बहुत प्रभावी गठबंधन के रूप में उभरेगा और बहुमत के पास पहुंचेगा। हम लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और भाजपा से लड़ना पसंद किया, ना कि झुकना। आप सोचिए, तेजस्वी कह रहे हैं कि हमने बीजेपी से लड़ना स्वीकार किया, ना कि झुकना, लेकिन इस लड़ाई के अंदर अपने ही जो साथी थे वो साथ नजर नहीं आए। यह भी तो एक तरीके की हार है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी। महेश जी, जो ये 11 सीटों पर खेल हुआ, आप इसको अमित शाह की रणनीति मानते हैं, बिहार में नितिन नबीन की रणनीति मानते हैं, या कहें कि बाकायदा एनडीए की मजबूती है, या आपको लग रहा है कि जो इंडी गठबंधन था, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो एक दूसरे के समर्थन में होते ही नहीं और ये परिणाम इसलिए ऐसे? निश्चित रूप से इस मामले को लेकर के अगर आप ये देखें कि पिछले कुछ अरसे से कांग्रेस में ही ये बात उठ रही थी कि इंडिया गठबंधन का जो नेता है उसका नेतृत्व कांग्रेस की बजाय ममता बनर्जी को दे दीजिए। इससे ही बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है और कांग्रेस के भीतर से ये आवाज़ आ रही है। तो जो कांग्रेस के भीतर जिस तरह से अपने नेतृत्व को लेकर के जो सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं, एक तो ये बहुत बड़ा मतभेद जो भीतर जो चल रहा है और यही कारण है कि कांग्रेस में उसे जगह जगह कई क्षेत्रों में उसे हार का सामना करना पड़ रहा है। जी, बीजेपी के सामने जो आ रही है इस समय, जो सबसे बड़ा क्या कहते हैं ना, जो कामयाबी जो मिलती जा रही है उसे हर पॉलिटिकल इवेंट में जिस तरह से वो बढ़त मिलती है, उसका कारण है कि एक वो संगठनात्मक रूप से पहले से ही आगे की रणनीति तय करते हैं और किस तरह से आगे उन्हें चलना होता है। तो ये उनकी रणनीतिक कामयाबी का भी एक उदाहरण है। अब साथ में आप ये देखिएगा कि जो एक अंदाज़ा ये लगा रहा था, आरोप लगा रहे थे कि नीतीश जी को ठंडे बस्ते में कर रहे हैं या संन्यास लेने के लिए कोशिश करवा रहे हैं, अब वो मुख्यमंत्री पद छोड़ करके अब वो राज्यसभा में जाएंगे। हो सकता है राज्यसभा में उनको कोई महत्वपूर्ण पद पर रखाया जाए और उन्हें ऐसी कोई देश की बहुत बड़ी कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि वो जी अपने अनुभव का लाभ दे सके। लेकिन सर, एक राज्य में ऐसा होता है, सोचिए बिहार के अंदर, फिर हरियाणा के अंदर, फिर ओडिशा के अंदर, तो ये तो सीधे तौर पर कमजोरी दिखाता है ना कि आप अपने विधायकों को ही अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं। हाँ, देखिए आप ये तो ओडिशा का उदाहरण दे दीजिए, जो 3 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है जी, वो मैसेज क्या है ये इस तरह का। तो ये जब तक आप कांग्रेस जो अपना जो वर्चस्व जो घटता जा रहा है, वैसे इसकी जड़ें काफ़ी फैली हुई है देश में, लेकिन सही रणनीति के तहत और एकजुटता से सही नेतृत्व अगर इसे मिल जाए इस समय और उसमें नेतृत्व स्तर पे कोई बदलाव हो व्यापक और ऐसा कुछ कार्यक्रम करे जिससे कांग्रेस आगे अपना। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विकास बारड जी जुड़ गए और साथ में कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सीबी यादव जी जुड़ गए। लेकिन महेश शर्मा जी, एक और सवाल मेरा आपसे, क्या वाकई में अपोजिशन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा है, खासकर कांग्रेस, कि चलिए कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, बाद में कोस लेंगे?
ये नीति मतलब ये सोचने का इंडी गठबंधन को सोचना चाहिए था कि हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए। हो सकता है कि सदस्य संख्या कम होने से इनको मतलब सत्तारूढ़ दल को और आपके जो एनडीए गठबंधन को फायदा हुआ हो। अरे सर इंटरेस्टिंग देखिए ना, बिहार में जिस AIM के ऊपर कांग्रेस से बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती है, बीएसपी पर जिस पर यूपी के अंदर कांग्रेस की बी टीम होने का आरोप लगाती है, वो सब तो साथ हैं और कांग्रेस के विधायक नॉट रीचेबल हैं। डॉक्टर सीबी यादव जी, ये मंथन होगा सर, ये आपको लग रहा है कि नहीं एक अलग तरीके का इलेक्शन था, कोई फर्क नहीं पड़ता? विजेंद्र जी, जिस देश में हम जिस दौर में गुजर रहे हैं उसमें बिल्कुल संविधान विरोधी, अनैतिक, अलोकतांत्रिक तरीकों को अगर रणनीतिक तरीके करार दे दिए जाए और हम उस तरफ में व्याख्या करने लग जाए तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। ये दौर ऐसा है जिसके भीतर एक विचारधारा, एक पार्टी और एक मैं कहूँगा नेक्सस इस तरह से है कि उसके पास कोई नैतिकता का पैरामीटर नहीं है, वो पूरी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहा है। और उस दौर में तो मैं ये कह रहा हूँ, इस दौर में, आज के दौर में तो कोई एक व्यक्ति भी खड़ा है ना इस ताकत के सामने, तो वो अपने आप में किसी राष्ट्र भक्त, राष्ट्र निर्माता और देश अच्छा, आयराम गैराम किसके लोग थे? नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई कौन सा दौर था? बीजेपी का दौर था? ये आज का दौर है, ये आज का दौर है। इस तरह का दौर कभी नहीं बीजेपी थी उस वक्त आयराम गैराम के दौर पे, उसके बदले जब बैग भर भर के चलते थे, उसके बदले में दल बदल विरोधी कानून लेके आए, 10वीं अनुसूची। फैसल रहमान, कांग्रेस के मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा, मनोज विश्वास, ये कहाँ है सर? ये इस दौर के, अरे भाई नोट रीचेबल है, आपको अपने ही विधायक नहीं मिल रहे हैं, कोच दूसरों को रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? कहाँ है फिर आपके विधायक? क्यों नहीं मिल रहे? अरे कहाँ है आपके विधायक? वही तो बता रहा हूँ, क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो ताकत पूरी तरह से इस हद तक आ गई है। मैं तो कह रहा हूँ जितने लोग, अगर एक आदमी भी खड़ा है ना इस ताकत के सामने, तो वो इस समय ये अंदाज सही है भाई, एक व्यक्ति, ये अंदाज सही है। महेश शर्मा जी, मैं इसी पर बात कर रहा था आज के दौर में। महेश शर्मा जी, मैं इसी पर बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि भाई दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जो अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाएगी, उसके बावजूद अगर आप अपने विधायकों को नहीं रख पा रहे संभाल कर, तो इसका दोष दूसरों पर क्यों भाई? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ महेश शर्मा जी, देखिए वापस उसी बात कांग्रेस को अगर उभार होना है, उभरना है। शर्मा जी तो क्या कहेंगे, इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन बोल रहे हैं, मतलब वो तो विश्लेषक है। इंडिया के बाद गठबंधन कैसे होता है बताओ, आप उनको बता दो। इंडिया अलायंस थोड़ी है। सीबी यादव जी, अब या तो इंडिया बोलिए या इंडी गठबंधन कहिए, ऐसे तो अलायंस है। अरे आप उनको बताइए ना, नहीं दे पाए इंटरव्यू में। अरे आप उनको बताइए ना, कोसने लग गए भाई इसके लिए। ये कह रहा हूं, इसका जवाब तो राहुल गांधी भी नहीं दे पाए थे जब ऐसे अलायंस पूछा गया उनसे। छोड़िए, यही कह रहा हूँ, राम जी में कहाँ राम है? ये क्यों बोल रहे हैं फिर उसके भीतर? अरे राम मत बोलना, पाप लग जाएगा। ये राम से आपत्ति हो जाना। कांग्रेस बीजेपी से आपत्ति करते करते राम से आपत्ति। कांग्रेस के प्रतिनिधि बजाय शब्द का पकड़ने की बजाय आप अगर रणनीतिक रूप से मतलब अपने पार्टी को प्रभावशाली बनाए, इस पे ध्यान गौर करना। मैं आपसे इतना यही मैं कह रहा हूँ। मैं आपसे भी यही इंडी क्या है, अब वो शादी बयानबाजी पे आप राजनीति करना चाह रहे हैं, वो बात अलग है। अरे सर, वैसे आप इंडी भी मत कहिए, क्योंकि वो भी ये कह चुके हैं कि भाई वो तो लोकसभा इलेक्शन के बाद ही खत्म हो गई, अब तो इंडी भी नहीं बचा है, उस पर भी क्या बहस करनी। अब तो हो सकता है क्षेत्रीय गठबंधन को चल रहे हो। अपने मूल रूप से चिंतन करना चाहिए कि हम कहाँ कमजोर हो रहे हैं, एक नागरिक संगठन को एक बढ़िया तरीके से अपने आप को। क्या वाकई में थिंक टैंक और कांग्रेस के अंदर रणनीतिकार की कमी है, भयंकर कमी है सर? बिल्कुल, वो नहीं समझ रहे समय के हिसाब से, और जबकि एक दूसरा जो सत्तारूढ़ दल है वो एडवांस में मतलब क्या कहते हैं तैयारी कर रहा है, वो आगे काफी कदम आगे चल रहा है। कांग्रेस को चाहिए कि बजाय उसकी मतलब फॉलो करने के आपको एडवांस, उससे भी एडवांस आपको नीति आक्रामक तरीके से बढ़ानी होगी, तब जाके आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, विकास बारट, एक मिनट सर। विकास बारट भाई, बिहार के अंदर आरजेडी गायब, ओडिशा के अंदर बीजेडी गायब, हरियाणा के अंदर इनेलो गायब, ये कहां चले गए भाई? देखिए विजेंद्र जी, किसी भी दल को साध के रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन होने चाहिए वो है नीति और नेतृत्व। कांग्रेस के अंदर आज तो ना तो कोई नीति है ना नेतृत्व है। इस वजह से देखिए कांग्रेस के नेता दर बदर भटक रहे हैं, और आज बराबर में जो विचारधारा है, जहां राष्ट्रवाद को साथ लेके चल रही है, जो पूरे विश्व पटल के ऊपर भारत को आगे लेके जा रही है, तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के नेता इस घुटन को महसूस करते हैं, और जब उनको मौका मिलता है उस घुटन से निकलने का प्रयास भी करते हैं। दूसरा, मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे
कि ये शक्ति है, ये दौर है, तो मेरे मित्र आप मुझे बताओ कि ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग होकर गई थी, तब तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। शरद पवार जी भी कांग्रेस से ही निकल के गए, तब भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। और न जाने कितनी पार्टियां आपकी पार्टी से अलग होकर गई, तब तो प्रधानमंत्री नहीं थे। छोड़िए सर, दूसरा जितनी पार्टियां हैं वो सब कांग्रेस से टूट के बनी। दूसरा विजेंद्र जी, आपातकाल के अंदर जिन लोगों ने विपक्ष को जेलों में बंद कर दिया, पत्रकारों को बंद कर दिया, जिन्होंने पत्रकारों का गला घोटा, पत्रकारिता का गला घोटा, आप लोग कम से कम लोकतंत्र के ऊपर ये भाषण मत दिया करो। और दूसरी बात, अपने बेटे का नाम भारत रख लेने से सीबी यादव जी आप राष्ट्रपिता नहीं हो जाओगे। आप इंडिया अलायंस रख लो, चाहे इंडिया अलायंस रख लो, जनता ने आपको जवाब जो दिया वो पूरे भारत ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। और रही बात आज इस डिबेट में से अगर कोई अच्छी चीज लेके जाना चाहो तो विचार करो कि एक परिवार ही नेतृत्व नहीं रहना चाहिए। हेमंता विश्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कितने लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, वो सब आपके थे। सचिन पायलट चले गए थे, ये सब इसलिए क्योंकि आपके नेतृत्व ने उनके ऊपर अति करी। अजय माकन जी आगे बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं। अजय माकन जी को भेजा था विजेंद्र जी यहाँ राजस्थान में, जवाब दे दूं। अजय माकन जी को भेजा था ना, ओडिशा के 3 क्या किया कांग्रेस के विधायकों ने? इस्तीफे लिख के दिए। दासरथी मोगांगो, सोफिया फरदौस और रमेश जैना, ये बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं सर? इन्होंने तो क्रॉस वोट किया बीजेपी के लिए। देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये सब चीजें, इनका चरित्र, इनका अतीत रहा है और ये आज भी उन्हीं चीजों पर लगे हुए हैं और उसका दुष्परिणाम हर चुनाव में बार बार ये भोगते आ रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि भारत की जनता देख रही है इनकी नीति को भी, इनके नेतृत्व को भी, और इसी का परिणाम है आगे। इंटरेस्टिंग बताइए, क्या इस सरकार की भी जिम्मेदारी नहीं है कि आपके विधायक गायब हो जाए, उनको ढूंढ ना पाए, नॉट रीचेबल हो जाए? इतने बड़े इलेक्शन में, राज्यसभा का तो एक तरीके का बड़ा इलेक्शन है जहां विधायक वोट करते हैं, क्या इस सरकार की बिहार में नैतिक जिम्मेदारी नहीं कि भाई ढूंढ के लाए कहां गए विधायक, कैसे नॉट रीचेबल हो गए? ये रिपोर्ट कराएं, ये रिपोर्ट करवा दे, या जिनके उनके परिजन रिपोर्ट करवा दे। सरकार और प्रशासन तो ढूंढने में करेगा मदद उनकी। ठीक है, सीबी यादव जी, चलिए बिहार से ओडिशा चलते हैं एक बार। विजेंद्र जी, ओडिशा के अंदर आपके 3 विधायक क्रॉस वोट कर रहे हैं। सीबी यादव जी बोलेंगे, आपके ही 3 विधायक विधानसभा भी पहुंचते हैं और वो 3 विधायक क्रॉस वोट भी करते हैं। अब इसमें भी लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। मैं वही चीज कह रहा हूं। पहले तो महेश जी की इस बात का मैं जवाब, आपको महेश जी इस बात का चिंता नहीं है कि देश के भीतर किस तरह से ये संस्थाएं काम कर रही है और किस तरह से सत्ता जो है ऑपरेशन लोटस चला रही है और किस तरह से पूरा जो विपक्ष के जो दल है और जो उनके जनप्रतिनिधि है उनको डर दिखा के, लालच दिखा के ये काम कर रही है। ये डर नहीं है, ये चीज है। मैं आपसे बात उनकी बात उनकी बात पे भी आपके, मैं विकास जी दूसरी विकास की बात आ जाता हूँ। बहुत सिंपल सवाल कर रहा हूँ सर, आपके विधायक विधानसभा भी पहुंचे और फिर वो क्रॉस वोट कर रहे हैं, वो दूसरे कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं। अब इसमें कहां से तो बीजेपी आई, कहां से सेंस आई? अगर आपके ही विधायकों को आपके ही प्रत्याशी में भरोसा नहीं दिख रहा, अपनी पार्टी लाइन पर नहीं चल पा रहे, तो क्या करेंगे? और डर होता तो विरोध जीतते ना विजेंद्र जी, फिर तो कोई तो पार्टी के अंदर नहीं बन पाते, हमारा डर होता तो। विकास जी आप रुकिए, मैं आप तो गालियां निकालते हो। ये चुनाव कैसे है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व से। इसमें क्या होता है? ओपन वोट। इसमें ऐसा भी नहीं होता कि गुप्त मतदान होता है, इसमें वो ओपन वोटिंग का प्रोविजन होता है। ठीक है। आप देखिए इस सिस्टम के भीतर आप अगर ईमानदार हो तो एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़े करने की भी जरूरत नहीं है। आप तभी करते हो जब आपको लगता है कि आप इस सिस्टम को तहस नहस करोगे। आज मैं आपको बता रहा हूं, इसमें तो जितने प्रतिनिधि है उतना ही खड़ा करते हैं। मत जाइए, आप जरूरत ही नहीं है। चुनाव भी नहीं, आपकी नैतिकता, आप अगर लोकतंत्र में विश्वास होना तो एक्स्ट्रा कैंडिडेट भी खड़ा नहीं होता। आप नहीं करते क्या? नहीं, कभी नहीं होता है। राष्ट्रपति का जितना हो, अरे राष्ट्रपति बना है, इसके भीतर करते हैं विजेंद्र जी, इसके भीतर जितना सीबी यादव जी, वहां नहीं, सीबी यादव जी, इसमें क्या होता है? मिनिमम कोटा होता है। आप टेक्निकल चीज समझते नहीं हो और यहाँ पे कुछ भी बोल देते हो। 2 बार के उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपको पता था संख्या बल 7 नहीं है, क्या फिर आपने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया? आप बिल्कुल देखिए, क्या नहीं किया? आप करे तो नैतिकता और दूसरा करे तो धांधली। प्रणाली आपको पता है नहीं, डिबेट करने आप यहाँ आ जाते हो। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है मिनिमम कोटा। किसके लिए बोल रहे हैं? मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे बोल रहे हैं। हाँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव ज्ञान के साथ मत आया कीजिए, ज्ञान के साथ मत आया। आप बताइए ना, क्या आपने राष्ट्रपति कैंडिडेट खड़ा नहीं किया? राष्ट्रपति का यहाँ कोई संबंध है? राष्ट्रपति की निर्वाचन राष्ट्रपति कैंडिडेट खड़ा नहीं किया? आपसे कह रहा हूँ, आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आप फट के आए हो। मीडिया को दोनों चुनाव प्रणाली क्या एक है? बस अंदर नहीं देखना है, क्या दोनों चुनाव प्रणाली एक है?
महेश जी, आप बताइए। महेश जी, यही आपसे समस्या कह है रहा सर, हूं, विजेंद्र यही जी, समस्या है महेश जी। आपका कोई मीडिया बेस को नहीं कोसना है कांग्रेस को, उसका मेथड है महेश जी को कोसना है कांग्रेस को, इसका मेथड है। बस राहुल से ये नहीं पूछना, राहुल गांधी से, और फिर जब महत्वपूर्ण इलेक्शन होते कहां गायब हो जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप क्यों लगा देते रणनीति हो? नहीं बनती, क्यों बार बार चुनाव हारते हैं? आप लीडरशिप अगर अपने हाथ में रख रहे हैं तो मजबूती से काम क्यों नहीं करते? सवाल पूछने सवाल से किसी से पहले नहीं होगा, टेक्निकल ग्राउंड मीडिया का से पता हो होना जाएगा, चाहिए। एजेंसियों से हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव महेश जी की जैसे तुलना निष्पक्ष आप पत्रकारों से हो राज्यसभा के जाएगा, चुनाव से कर लेकिन देते हो। अपने दोनों की नेतृत्व से methodology सवाल आपकी नहीं अलग होगा। है। महेश जी, देखिए, जब तक है कि आलोचना क्या होती है, आलोचना से सीख ली जानी चाहिए। कोई आपको आलोचना से मतलब आपकी पार्टी से नफरत नहीं कर रहा है, आलोचना आपके कार्य पद्धति को लेकर के वो आलोचना कर, ऑपरेशन लोटस की अगर आलोचना उसमें करो जो ना कमी तुम्हें, है करो ना आप। उससे सीखने की अरे जरूरत है, इससे रणनीति सीखोगे। को ये बढ़िया खरीद तरीके फरोख्त से की आलोचना पेश करो करने ना की आप, जरूरत है। करो ना, इसे सीख ले बीजेपी वाले। जी, मत आइए, क्यों नहीं आलोचना अशोक करते गहलोत आप? जी ने क्या बयान दिए थे? आप करो कि ना फलां आलोचना। विधायक की गाड़ी में 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। महेश जी, आपकी और वो आलोचना क्यों नहीं मुख्यमंत्री थे आती उस है? वक्त। आप तो राजनीतिक मुख्यमंत्री विश्लेषक हो थे ना। वो। ये जो कमाल हमारे करते हैं आप। विधायकों को उठा करके एक तरह से मत उनको पढ़िए। छुपा देते हैं, महेश जी, उनकी आप बात को आलोचना करो ना कंटिन्यू आप। कीजिए, जी। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए, अगर आरोप लगाते हैं तो फिर उसके प्रमाण भी होते हैं, बट ये नहीं हो सकता कि हर बार आप टच एंड गो करके निकल जाएं, ईडी को टच एंड गो करके निकल जाएं, आप इलेक्शन कमीशन को टच एंड गो करके निकल जाएं, अब मीडिया को टच एंड गो करके निकल जाएं, बस आपको आरोप लगाना है और भाग जाना है, प्रमाण देने नहीं है। अगर यहां भी आप कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन लोटस हुआ तो प्रमाण दीजिए ना, प्रमाण किसी के पास है नहीं, बस आरोप लगाना और खुद के अंदर झांकना नहीं है। महेश जी, देखिए, ये जो इस तरह के आरोप लगाना बहुत बात सही, लेकिन आप ये है कि आरोप लगाने के बजाय ये देखिए ना कि आपने क्या कमी, आपका क्या हुआ, आप कहाँ कमजोर पड़े, उसका विश्लेषण कीजिए। अरे लोकतंत्र का भी तो करो विश्लेषण वगैरह ये। महेश जी। अब एक आप शब्द ये नहीं निकल देखिए, जाएगा, आपके नंबर कम हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, थोड़ा तो करो। ये जो खरीद फरोख्त हो रही है, थोड़ा तो अरे भाई, चिंता कहां जाहिर हो करो रही है, आप। कहां हो रही है? थोड़ा तो चिंता जाहिर करो। आप दीजिए एक डॉक्यूमेंट। विजेंद्र जी को ये नहीं पता कि प्रोपोर्शनल अरे भाई, आप रिप्रेजेंटेशन क्या दीजिए मेथड है, डॉक्यूमेंट। फर्स्ट पास भी क्या आप मेथड दीजिए है, डॉक्यूमेंट। और फिर उपराष्ट्रपति से आप तुलना दीजिए करके आप डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन कर देते हो। आप दीजिए डॉक्यूमेंट, और मैं तो ऑन रिकॉर्ड बयान चला दूंगा, आप कहेंगे तो कि आपके ही उस वक्त के मुख्यमंत्री और बाकी नेता कह रहे थे भाई गाड़ी के अंदर ये पैसे पड़े हुए हैं। जो आरोप ये आज लगा रहे हैं, वो जब इनकी सत्ताएं थी उस दौरान भी तो ये काम आरोप लगते थे, कभी तब नहीं। तो ये कैसे हो गए थे? लोकतंत्र जीवित ही इसीलिए दूध के ये संविधान आपकी वजह निर्माण से करके आज तक लोकतंत्र की यात्रा इसीलिए आई है। विजेंद्र जी, बीजेपी तो एक दिन इसको मेंटेन रहे, उसी दौर में तो वापस पहुंचना चाह रहे हो। और हो क्या आप रहा है? शायद भूल गए हैं, लोकतंत्र के संविधान के प्रियम्बल को भी बदल चुके हैं आप जो है आप प्रियम्बल भी बदल चुके हैं। क्या बदल दिया आप बताएंगे? अरे सर, मैं उस पर बहस कर चुका हूं, बहुत बार बहस कर चुका हूं। समाजवादी शब्द वो आपने जो पंथ निरपेक्ष चेंज किया ना, सेकुलरिज्म के जो नई परिभाषा करी, वो प्रियम्बल चेंज हुआ था। ऑलरेडी प्रियम्बल चेंज हुआ था, प्रियम्बल चेंज हुआ था और पार्टी चेंज हो गई हो चुके हैं। 128 एक महेश जी, हम एक डिबेट करते हैं कि भाई एक पार्टी जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो पार्टी क्या वाकई में अपने अंदर झांकने से इनकार कर चुकी है? पूरे तरीके से इनकार कर चुकी है। समस्याओं पे क्यों नहीं झांक रहे हम? आप पार्टी का पूरे तरीके से इनकार कर चुकी है। प्रॉब्लम है एक ओपन बोर्ड सिस्टम के भीतर। देखिए, आज पूरा इनकार कर चुके हैं भाई, हम अंदर नहीं झांकेंगे। हमें हर हार के बाद ठीकरा फोड़ देना, कभी मीडिया पर, कभी इलेक्शन कमीशन पर, कभी ईडी पर, कभी सबसे बड़ी सीबीआई बात पर, ये कभी विजेंद्र सोलंकी पर, कभी महेश जी पर। वीरेंद्र जी, आज सबसे बड़ी बात टॉपिक ये था कि राज्यसभा के नतीजों पर विश्लेषण करें। बिल्कुल। अब आप इसमें अगर दूसरी चीज़ें और पुरानी चीज़ें वगैरह सब अब जोड़ते जाएं, उससे फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये है कि इस समय हमारी क्या कमियां थी, हम क्यों रणनीति में पीछे रहे, क्यों ऐसे कांग्रेस नहीं, गलत ये किया इस समय देश में आगे हम बढ़े। इस समय ये देश वाली में जो हो चीज क्या रहा है, महेश जी सही जगह आइए। इस समय देश में हो क्या रहा है? इस समय देश में संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। जो बीजेपी के भीतर भ्रष्ट आदमी जाता है वो वॉशिंग मशीन से साफ होकर के निकल जाता है। ये चिंता की बात नहीं है। झारखंड के अंदर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में क्या हुआ, चल रहा है, ये चिंता नहीं है। आपको चिंता इसमें दिखती है जहां आप जीत जाते हैं, जहां आप जीत जाते हैं, पार्टी के भीतर क्या है, जहां आप पार्टी के जीत भीतर जाते हैं, हम लड़ रहे हैं, जहां आप जीत जाते हैं वहां तो मिठाइयां खिलाते हैं, ताकत से लड़ रहे हैं। जहां हार जाते हैं वहां ठीकरा फोड़ने लगते हैं। मुझे अभी भी ध्यान है सर कि 2024 के इलेक्शन के दौरान जब 99 कांग्रेस की लोकसभा में आई तो जश्न मना दिया गया था, जश्न मना दिया गया था सर कि देखिए हमने कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिर बाद में आप कोसने लग गए कि भाई लगता है ये भी आप ही डिफाइन करेंगे, ये हो गया, ये भी आप ही डिफाइन करेंगे। अरे भाई आपने 400 पार का आंकड़ा, 400 पार का आंकड़ा बहुमत से नीचे आ गया। आप हार का वो आपको नहीं जश्न पता मना रहे थे, वो आपका नहीं पता। लेकिन विकास पूरा का पूरा क्या वाकई में ये वॉशिंग मशीन से शुरू जाते हैं, उस पे आप बता दीजिए। राज्यसभा के इलेक्शन के दौरान क्या ये रणनीति का हिस्सा होता है कि भाई किसको इस क्रॉस वोट कराना है,
किसको नोट रीचेबल कराना है और किसको वॉकआउट ही करा देना है। विजेंद्र जी 400 का आंकड़ा जो भी पार हुआ तो सहानुभूति की लहर थी वो, उसकी विजय। आप इसमें कांग्रेस पार्टी ने कोई उसमें बस अब क्यों मतलब इसको शर्मिंदा करते हो, नीचे राजनीति लग रहा है, क्यों करते हो? आप कभी कमियां बता देते हो, कभी ये बता देते हो, उसमें भी सहानुभूति की लहर आ गई। क्या सहानुभूति की लहर आ गई उसमें? उस समय आई थी। अरे हम एक विचारधारा है, हमारे पीछे पूरी ताकत है, अंग्रेजों की हम बनाई हुई लड़ते विचारधारा हैं। है। कौन सी? जिसने संविधान को बनाया वो विचारधारा है। संविधान को जिस बाबा साहब ने बनाया उनका तो बदल दिया। प्रधानमंत्री उन्होंने कहा ये संविधान की आत्मा है, आत्मा का ऑपरेशन हुआ है क्या कभी? नरेंद्र मोदी जी अरे आत्मा का ऑपरेशन हुआ है क्या? क्योंकि संविधान शरीर का तो होता है, आत्मा का ऑपरेशन किया है क्या? इन्होंने किया आत्मा का ऑपरेशन। आजादी की लड़ाई लड़ी, बाबा साहब के एक नाखून नहीं सामने कटाया, चुनाव लड़वाए, एक नाखून नहीं बाबा साहब कटाया। को हरवाया। उस समय अंग्रेजों कहां के बाबा साथ साहब खड़े की थे, ठेकेदारी करते अंग्रेजों के साथ खड़े थे, क्यों दलितों को ठगते हो? करते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। अरे बाबा साहब को बेच खाया आप लोगों ने, अंग्रेजों से पेंशन नहीं ली, हरवाया, अंग्रेजों से पेंशन नहीं ली, क्या दिया आपने? 60 रुपए अंग्रेजों को तो आज तक माथा पे बिठा रखा है। अरे ये अंग्रेजों को तो आज तक माथा पे बिठा रखा है। इटली से ला ला के, उनके साथ इटली से इंपोर्ट कर करके, के साथ खड़े तभी थे। तो ये हालत है। भारत में मर गया क्या भारतीय? अंग्रेजों को तो आज तक माथे पे लिए घूम रहे आजाद हो। हिंद फौज का अंग्रेजों विरोध के कर तो रहे थे। वोट डलवाए, उस समय अंग्रेजों के साथ खड़े नागरिकता के अंग्रेजों के वोट डलवाए। अंग्रेजों को तो आज तक लिए घूम रहे हो। गांधी को मारने वाले का महिमा मंडन करते अंग्रेजों को तो आज तक लिए घूम रहे हो। उस समय उन्होंने उन लोगों को रावण दिखाया। मंथन करोगे तो जीतोगे, हम ऐसे क्या नहीं जीतोगे। आप भी अपना ऐसे इतिहास जीवन में बताओ नहीं ना। जीतोगे। बताओ ना हमारा इतिहास तो क्या गौरवमयी इतिहास है। क्या गौरवमयी आपकी तरह एक परिवार के आजादी तलवे के नहीं आंदोलन में क्या गौरवमयी चाटते, है? एक परिवार के आजादी तलवे के नहीं आंदोलन में चाटते, क्या गौरव आपका? तलवे नहीं चाटे, तलवे बताइए काले कि पानी की एक- सजाएं एक- भुगती है। नाखून भी कटा हो तो बताओ ना। कश्मीर में श्यामा प्रसाद बताओ ना। मुखर्जी शहीद इस हुए। देश- इस देश को बनाने में कश्मीर क्या को बनाया? भारत का अभिन्न अंग बना के रखा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारा इतिहास तो भारत गौरवमयी जोड़ो। है। तलवे श्यामा नहीं प्रसाद चाटे, मुखर्जी परिवार के तलवे नहीं चाटे, भारत छोड़ो आंदोलन परिवार के खिलाफ तलवे नहीं पत्र चाटे, लिखते तलवे अंग्रेजों को। चाटुकारो। उस समय पत्र हमारे लिखते इतिहास अंग्रेजों की को। क्या होल करोगे? अंग्रेजों के साथ एक तो खड़े भाषा रहने की वाले मर्यादा लोग को हैं। रखिए। हमेशा देश विकास के पीछे वाले लोग हैं। अरे विकास भारत भारत आपके पीछे विकास भारत और हाँ, सुविजय हमारी तो वोट देखिए करते हो, दोनों अंग्रेजों दोनों के एक तो भाषा दलालों। की मर्यादाओं को अंग्रेज रखिए, क्यों दलाली तो दोनों आपने- भाषा की मर्यादाओं को आप रखिए, किसने ली है? दोनों को रोक रहा हूं। महेश किसने शर्मा पेंशन ली है? जी, महेश शर्मा जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहता हूं, क्या वाकई में मान लिया जाए कि हर बार जब कांग्रेस हारेगी तो या तो मीडिया को ठीकरा फोड़ा जाएगा या एजेंसियों पीछे पड़ गए को विजेंद्र या जी। महेश जी आपको राजनीतिक विश्लेषक के पीछे अंदर पड़ गए। मंथन नहीं करेंगे। राहुल बाबा की भाई, मेंबरशिप आ हमारी जाए तो पार्टी सुप्रीम के कोर्ट अंदर- अच्छा है। हमारी पार्टी और के अंदर कोई प्रक्रिया निर्णय चल विरोध रही ना जाए है। सुप्रीम कोर्ट। देखिए, राज्यसभा का जब तक इसी चुनाव जीते पंजाब में कांग्रेस सुनो, पार्टी जयंत जी, पंजाब में इलेक्शन आत्मचिंतन यहाँ नहीं ठीक है, करेगी। जम्मू में ठीक है, तब तक कर्नाटक में इसकी- ठीक है, एक और जगह महेश जी, खराब है। देखिए बात करते हुए। मैं आपको ये प्रवक्ता जो है उनको बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें पानी नहीं जा रहा है पूरा। उस पानी के जाने के लिए सोचिए कि क्या हम करें इस देश के, चाहे पार्टी की भलाई के ध्यान में रखते हुए राष्ट्र का विकास हम कैसे कर सकते हैं। मौजूदा परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आपके सामने प्रतिनिधि कैसा भी, उसको हराने की सोचिए। तो आप ये मतलब क्या कहते हैं मत के सामने देश की क्या हालत हो रही है, थोड़ी तो चिंता करो अभी तो आप देश की क्या हालत हो रही देश है। की हालत क्या करो ना, ईरान युद्ध रोक के थोड़ा भारत सा के करो नहीं आप। टैंकर नरेंद्र देश के मोदी जहाज बाहरी छोड़ रहे निकाल रहे हैं, हैं। आपकी क्या चिंता हालत क्या हो रही है होगी? बताओ। अमेरिका के सामने ट्रंप हालत वहाँ तो देखिए घोषणा भारत करता की फिर कैसी रहा है। रही है आपके शासनकाल में। वहां पे रूस से हम गैस खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे वो ट्रंप घोषणा कर रहा है, थोड़ी तो चिंता करो। अब कांग्रेस पार्टी वो कह रहा है, ट्रंप कह रहा है, भैया तुम मोदी जी कह रहे हैं क्या? आम आदमी की भी सोच लीजिए भाई थोड़ा अरे सा। मोदी कहाँ कह रहा है? आम आदमी ट्रंप की कह रहा है। आजाद करवाया तो इन हर ताकतों मुद्दे से भी में, आजाद करवा हर देंगे। डिबेट में कर देंगे। ट्रंप का राग अलापना छोड़ दीजिए सर। जब हमने ट्रंप का अंग्रेजों को राग भगा दिया, अलापना उसके छोड़ खिलाफ दीजिए लड़ाई कांग्रेस। लड़ ली, हर तो ये मुद्दे इन हर मनुष्य मुद्दे पर हर ताकतों डिबेट से में तब भी ट्रंप लड़ के लेंगे, बिना कोई रोटी दिक्कत नहीं है बसती। इसमें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के आप इधर लिए। चंद्रशेखर विकास आजाद। बारट जी शुक्रिया, शिव यादव जी शुक्रिया, महेश शर्मा जी शुक्रिया। देखिए कहते हैं कि सत्ता तब मजबूत होती है जब अपोजिशन मजबूत होता है। अपोजिशन अंदर खाने देखना ही नहीं चाह रहा कि वो कैसे छिंद-बिंद हो रहा है। आप सोचिए 3 जगहों पर राज्यसभा का चुनाव अगर अपने कैंडिडेट को सब नहीं संभाल पा रहे तो क्या वाकई में इसके लिए उस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाए जो पार्टी जीत रही है। पार्टी को अंदर खाने मंथन करने की जरूरत है कि आखिर कहां वो असंतोष है जिसकी वजह से उनके ही विधायक नॉट रीचेबल हैं, उनके ही विधायक क्रॉस वोट कर रहे हैं। यह कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस बार राज्यसभा में एनडीए बहुत प्रभावी गठबंधन के रूप में उभरेगा और बहुमत के पास पहुंचेगा। हम लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और भाजपा से लड़ना पसंद किया, ना कि झुकना।